स्पेस तो बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा विशाल विस्तार है जो अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, लेकिन यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है उस विशालता का जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, और रहस्यों से भी भरा है। हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें हैरान कर देता है। इन रहस्यों में से एक है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी FRBs। सबसे बड़े रहस्यों में से एक है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी FRBs। ये रहस्यमयी रेडियो तरंगे हैं जो अचानक और बहुत ही तीव्रता से उत्पन्न होती हैं। सोचो, अरबों साल पहले की एक लाइट की फ्लैश 1 अरब सूरज से भी ज्यादा ब्राइट, पर बस 1 सेकंड के फ्रैक्शन जितनी देर तक। यही है FRB। ये फ्लैशेस इतनी तेज होती हैं कि इन्हें समझना और इनका स्रोत पता लगाना बहुत मुश्किल है। रेडियो वेव्स के ये पावरफुल बर्स्ट्स सबसे पहले 2007 में डिस्कवर हुए थे। ये बर्स्ट्स इतनी तीव्रता से उत्पन्न होते हैं कि इन्हें पकड़ना और उनका अध्ययन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एस्ट्रोनॉमर्स ऑस्ट्रेलिया के एक टेलीस्कोप के पुराने डेटा को सर्च कर रहे थे। वे पुराने डेटा की जांच कर रहे थे जब उन्हें एक अजीब सिग्नल मिला। उन्हें एक ऐसा सिग्नल मिला जो इतना स्ट्रेंज था कि उन्हें लगा कोई ग्लिच होगा। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह किसी तकनीकी खराबी का परिणाम है, पर यह ग्लिच नहीं था। यह वास्तव में एक असली सिग्नल था जो गहरे अंतरिक्ष से आ रहा था। यह डीप स्पेस से एक असली सिग्नल था। यह सिग्नल इतना शक्तिशाली था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तब से हमने सैकड़ों FRBs ढूंढ लिए हैं। ये सिग्नल्स हर दिशा से आते हैं और हर बार हमें कुछ नया सिखाते हैं। ये स्काई में हर डायरेक्शन से आते हैं। ये सिग्नल्स हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी विविधता और रहस्य छिपे हुए हैं, और ये इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं। इनकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है। बस 1 मिलीसेकंड में ये उतनी एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी हमारा सूरज पूरे दिन में करता है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी ऊर्जा इतनी कम समय में कैसे उत्पन्न हो सकती है। इन पावरफुल बर्स्ट्स की वजह क्या है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये बर्स्ट्स किसी विशाल तारे के विस्फोट का परिणाम है या फिर किसी और अज्ञात स्रोत से उत्पन्न हो रहे हैं? साइंटिस्ट्स इसे जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे दिन रात इन सिग्नल्स का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इन रहस्यमयी बर्स्ट्स के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई उन्नत टेलीस्कोप और उपकरणों का उपयोग किया है। वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि इन सिग्नल्स का स्रोत और उनकी उत्पत्ति का कारण समझा जा सके। यह खोज हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा सकती है। शायद एक दिन हम इन सिग्नल्स का रहस्य सुलझा पाएंगे और ब्रह्मांड के और भी अनगिनत रहस्यों को जान पाएंगे। तब तक हम इन रहस्यमयी फ्लैशेस को देखते रहेंगे और उनके पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। ब्रह्मांड की यह यात्रा अनंत है और हर कदम पर हमें कुछ नया सिखाती है। यूनिवर्स पावरफुल इवेंट्स से भरा पड़ा है। स्टार्स फटते हैं, ब्लैक होल्स टकराते हैं। ये इवेंट्स इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि इनकी एनर्जी यूनिमैजिनेबल होती है। जब स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं तो ये अपने आसपास के स्पेस को इल्यूमिनेट कर देते हैं और ब्लैक होल्स का कलिजन स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देता है। ये इवेंट्स हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स इनक्रेडिबल स्पीड से स्पिन करते हैं। ये स्टार्स इतने डेंस होते हैं कि 1 टीस्पून भर मटेरियल का वेट बिलियंस ऑफ टन्स हो सकता है। इनकी स्पिनिंग स्पीड इतनी तेज होती है कि ये 1 सेकंड में कई बार रोटेट कर सकते हैं। ये स्टार्स अपने मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। क्या इनमें से कोई इवेंट FRBs का सोर्स हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी है मैग्नेटर्स। मैग्नेटर्स न्यूट्रॉन स्टार्स का एक स्पेशल टाइप होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये स्पेस और टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मैग्नेटर्स का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये फील्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये एटम्स को भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। सोचो, एक मैग्नेट जो अर्थ के सबसे स्ट्रांग मैग्नेट से ट्रिलियंस गुना ज्यादा स्ट्रांग हो। ये मैग्नेटिक फील्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटर्स कभी कभी एनर्जी के ह्यूज बर्स्ट्स रिलीज करते हैं जो FRBs का सोर्स हो सकते हैं। मैग्नेटर्स कभी कभी एनर्जी के ह्यूज बर्स्ट्स रिलीज करते हैं। ये बर्स्ट्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये लाइट ईयर्स दूर तक डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ये बर्स्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स में इमिट होते हैं, इंक्लूडिंग रेडियो वेव्स जो FRBs का फॉर्म ले सकते हैं। क्या ये वो FRBs हो सकते हैं जिन्हें हम डिटेक्ट करते हैं? दूसरी पॉसिबिलिटी है सुपरनोवाए। सुपरनोवाए मैसिव स्टार्स के एक्सप्लोजन्स होते हैं। जब एक मैसिव स्टार अपने लाइफ साइकिल के एंड में पहुंचता है
तो ये एक्सप्लोड कर जाता है और एक सुपरनोवा बनाता है। ये मैसिव स्टार्स के एक्सप्लोजन्स होते हैं। सुपरनोवाए यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स में से हैं। ये एक्सप्लोजन्स इतने ब्राइट होते हैं कि ये पूरी गैलेक्सीज को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। सुपरनोवे के दौरान स्टार्स की आउटर लेयर्स स्पेस में इजेक्ट हो जाती है और ये इजेक्टा हाई स्पीड से ट्रैवल करती है। ये यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स में से है। सुपरनोवे के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। ये इवेंट्स हमें यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने में मदद करते हैं। क्या ये एफआरबीएस क्रिएट कर रहे होंगे? कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्या एफआरबीएस एलियन सिविलाइजेशंस के सिग्नल्स हो सकते हैं। ये एक इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी है। अगर एफआरबीएस एलियन सिग्नल्स हैं तो ये हमें यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं। क्या ये बर्स्ट्स उनके कम्युनिकेट करने का तरीका हो सकता है वास्ट डिस्टेंसेस में? ये एक एक्साइटिंग थॉट है। अगर एलियन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो ये सिग्नल्स उनके एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रूफ हो सकते हैं। ये सिग्नल्स हमें उनके एग्जिस्टेंस के बारे में क्लूज दे सकते हैं। भले ही एलियन सिग्नल्स की पॉसिबिलिटी दिलचस्प हो, ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि एफआरबीएस का नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एफआरबीएस नेचुरल कॉस्मिक इवेंट्स के रिजल्ट हैं, जैसे कि मैग्नेटार्स और सुपरनोवाए। ये इवेंट्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये रेडियो वेव्स एमिट कर सकते हैं। वो अपनी रिसर्च उन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को समझने पर फोकस कर रहे हैं जहां एफआरबीएस ओरिजिनेट हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स इन एनवायरनमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि एफआरबीएस कैसे जनरेट होते हैं। ये रिसर्च हमें यूनिवर्स के बारे में नई इंसाइट्स दे सकती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एफआरबीएस का सोर्स नेचुरल कॉस्मिक इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। चाहे ये मैग्नेटर्स हों या सुपरनोवाए, ये इवेंट्स हमें यूनिवर्स के बारे में नई जानकारी देते हैं। एफआरबीएस का स्टडी करना हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मदद कर सकता है। एफआरबीएस को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे यूनिवर्स जितने बड़े हे स्टैक में नीडल ढूंढना। इमेजिन एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी सुई को ढूंढना। यही चुनौती है एफआरबीएस को डिटेक्ट करने की। ये सिग्नल्स इतने रेयर और इल्यूसिव होते हैं कि इन्हें पकड़ना एक बहुत बड़ा काम है। एफआरबीएस फेंट और फ्लीटिंग होते हैं। ये इतने कम टाइम के लिए लास्ट करते हैं कि उन्हें कैच करने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सिग्नल्स कुछ मिलीसेकंड्स के लिए ही दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे टेलीस्कोप्स चाहिए जो बहुत ही हाई सेंसिटिविटी के हों और ऐसे सॉफ्टवेयर जो इन फ्लीटिंग सिग्नल्स को तुरंत एनालाइज कर सकें। दूसरी चैलेंज है इंटरफियरेंस। हमारा प्लैनेट फोन्स, टीवीज और सैटेलाइट्स के रेडियो सिग्नल से भरा है। ये सिग्नल्स हर जगह हैं और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये इंटरफियरेंस एफआरबीएस के फेंट सिग्नल्स को डिटेक्ट करना और भी मुश्किल बना देती है। इमेजिन करो एक बहुत ही नॉइजी एनवायरनमेंट में एक बहुत ही फेंट साउंड को सुनने की कोशिश करना। ये सिग्नल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से आने वाले एफआरबीएस के फेंट विस्पर्स को ड्राउन आउट कर सकते हैं। ये इंटरफियरेंस इतना स्ट्रांग होता है कि ये स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को पूरी तरह से मास्क कर सकता है। इसलिए हमें ऐसे टेक्निक्स की जरूरत है जो इस इंटरफियरेंस को फिल्टर आउट कर सकें। इन चैलेंजेस से पार पाने के लिए साइंटिस्ट्स लगातार नई टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। वो नए एल्गोरिथम्स और मेथड्स डेवलप कर रहे हैं जो इन सिग्नल्स को बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकें। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें बहुत सारा रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व है। वो बड़े और ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप्स बना रहे हैं। ये टेलीस्कोप्स इतने बड़े होते हैं कि ये बहुत ही फेंट सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इन टेलीस्कोप्स की सेंसिटिविटी इतनी हाई होती है कि ये स्पेस के सबसे दूर के कोनों से भी सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं और वो अर्थ के इंटरफियरेंस को फिल्टर आउट करने के नए तरीके डेवलप कर रहे हैं। ये टेक्निक्स बहुत ही एडवांस्ड होती हैं और इन्हें डेवलप करने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन ये टेक्निक्स बहुत ही इफेक्टिव होती हैं और ये हमें एफआरबीएस को डिटेक्ट करने में बहुत मदद करती है। सोचो, एक क्राउडेड रूम में विस्पर सुनने की कोशिश करना। एफआरबीएस डिटेक्ट करना भी ऐसा ही है। ये सिग्नल्स इतने फेंट होते हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन साइंटिस्ट की इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस की वजह से हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। पर इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस से एस्ट्रोनॉमर्स इनक्रेडिबल प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर नई डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने के एक कदम और करीब ले जाती है। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सेक्शन 4, एफआरबीएस के सीक्रेट्स खोलना, मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी की पावर। इमेजिन करो आप एक पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास कुछ पीसेस हैं पर पूरी पिक्चर देखने के लिए काफी नहीं। रेडियो टेलीस्कोप से एफआरबीएस स्टडी करना भी ऐसा ही है,
पर क्या हो अगर हम स्पेस से दूसरे मैसेंजर्स यूज कर सकें? यही आइडिया है मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी के पीछे। ये अलग अलग सोर्सेज जैसे लाइट पार्टिकल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स से इंफॉर्मेशन कंबाइन करने के बारे में है। FRBs के लिए इसका मतलब है दूसरे सिग्नल्स ढूंढना जो बर्स्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या हम न्यूट्रिनोज या ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं जो FRB के सेम लोकेशन से आ रहे हों? मल्टीपल मैसेंजर्स यूज करके हम FRBs की ज्यादा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे पजल में और पीसेस ऐड करना, जिससे हमें बिगर पिक्चर दिख सके। सेक्शन 5, पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स FRB रिसर्च का फ्यूचर। FRBs की स्टडी अभी शुरुआती स्टेज में है, पर न्यू टेलीस्कोप्स और इनोवेटिव टेक्निक्स की वजह से हम हर टाइम कुछ नया सीख रहे हैं। FRB रिसर्च का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। न्यू टेलीस्कोप्स जैसे स्क्वायर किलोमीटर अरे अभी बनाए जा रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हमें और भी फेंट और डिस्टेंट FRBs डिटेक्ट करने देंगे। हर न्यू डिस्कवरी के साथ हम इन एनिग्मेटिक सिग्नल्स के सीक्रेट समझने के करीब पहुंचते हैं। FRBs एक रिमाइंडर हैं कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और ये हमें कॉस्मोस और उसके सारे वंडर्स एक्सप्लोर करते रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। कौन जाने स्पेस की वास्टनेस में हमारे लिए और कौन से मिस्ट्रीज छिपे हैं।